Hello student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से एकदम अपोजिट में आती हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इस अच्छे से टॉपिक से, किससे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक समझना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे समझिए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसपोज का ही यूज करने वाले हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा कब कहलाएगा? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो अगर उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि हम उसके कॉलम को रो में और रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। रो कॉलम का हम इंटरचेंजिंग करते हैं तो जो हमें मैट्रिक्स मिलता है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक होता है। तो चलिए लिखते हैं, क्या होगा इसकी डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if A is equals to A dash। A dash क्या होता है हमारा? A dash होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। A क्या है हमारा? A है मैट्रिक्स, एक गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास A। वो कब सिमेट्रिक कहलाएगी? वो सिमेट्रिक तब कहलाएगी जब A इज इक्वल्स टू A डैश। जो गिवन मैट्रिक्स हो अगर वो हमारे ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो अगर हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है A, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे 2 2 2 3 3 4 4 1 और यहाँ पे भी 1, ये एक हमारा मैट्रिक्स है। कैसा है ये मैट्रिक्स? है हमारा 2/2 3/3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 3/3। अब ये गिवन मैट्रिक्स है हमारा A। अब अगर इसका ट्रांसपोज जो है वो अगर A के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो हैं ये मैट्रिक्स जो है हमारा ये सिमेट्रिक होगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A डैश। रो को उठा के हमें कॉलम में रखना है, जितने भी रो हैं उन सबको कॉलम में कर देना। ठीक, 2 3 4 लिखना है तो इधर क्या हो गया? 2 3 4। इधर वाला हमने इसको उठा के यहाँ कर दिया। अब इस वाले को उठा के हम इस तरीके से लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 3 2 1। अब इस वाले को उठा के हम इस तरीके से लगाएंगे तो क्या हो गया? 4 1 2। क्या आया? सेम आ रहा है? आपको सेम दिख रहा है? सेम है। ये A डैश जो है हमारा वो A के सेम हो गया। कैसे? 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4, 3 2 1 है, इसमें भी 3 2 1 है, 4 1 2 है, इसमें भी 4 1 2 है। हमने क्या किया? हमने इसको इधर से लिया, उठा के हमने इसको इधर, ये रो था यहाँ पे, हमने इसको कॉलम बना दिया। फिर इसको हमने लिया और उठा के हमने इसको यहाँ पे कॉलम बना दिया। फिर इसको हमने लिया और इसको उठा के यहाँ पे करके हमने इसका क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। तो देखिए रो से हमने कॉलम में इंटरचेंज किया, रो से कॉलम में इंटरचेंज किया हमने, तो हमारा क्या बन गया? ये ट्रांसपोज बना। ट्रांसपोज बनने के बाद अगर इसके एलिमेंट्स जो हैं उन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इसके सेम आते हैं, 4 4 1 1 2 2 3 2 1 हो गया, फिर 2 3 4 हो गया, हमें दिख रहा है दोनों इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? हम बोलेंगे यस दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स क्या है हमारा? ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक कब होगा? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज हमारी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए
तो हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक हमने देखा, सिमेट्रिक जब ए गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वो नेगेटिव में इक्वल आए। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, ए मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A is equals to माइनस A। अगर उसका ट्रांसपोज नेगेटिव में उसके इक्वल आए तो हम बोलेंगे कि गिवन मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें लेकिन उसका वैल्यू सेम आए, नेगेटिव में सेम आए। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए। क्या है? मैट्रिक्स ए है हमारे पास, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 0 3 2, फिर 3 -3 0 एंड इधर क्या ले लें? 1, फिर -1 0 -1, यहाँ पे -1 करें और यहाँ पे -2 करें, राइट। ये हमने मैट्रिक्स ले लिया 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। ये क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर इसका हम क्या निकालें? अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा हमारा? ए का ट्रांसपोज हमें फिर क्या करना है? हमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो 0 3 2 यहाँ पे आ जाएगा 0 3 2। इसको हम इधर लाए, इस चीज को हम इधर लाके खड़ा कर दिया। अब इसको भी हमें इधर लेके जाना है, क्या हो जाएगा? -3 0 1। अब इसको भी हमें उठा के इधर रखना है, -2 -1 0। हो गया इतना। अब देखिए क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? नहीं। अगर हम इसको कॉमन लेके देखें, इसमें अगर हम माइनस कॉमन लें, इधर ए डैश है हमारा इज इक्वल्स टू, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें क्या हो जाएगा? 0, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से -3 होगा, यहाँ से 0 रहेगा, यहाँ से 1 हो जाएगा +1। जो माइनस में आपका वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस में नहीं है वो माइनस में आ जाएगा। तो ये -2 -1 और ये 0। अब आप बताइए ये किसकी वैल्यू है? 0 3 2 -3 0 1 -2 1 0 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू हमारे गिवन मैट्रिक्स ए की है। किसकी है? ए की। तो यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने देखा कि जो ट्रांसपोज था हमारा उसमें नेगेटिव कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया? -a आ गया। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो ए के नेगेटिव के इक्वल आ रही है, राइट। तो इसको आप इस तरीके से लिखें, चाहे फिर आप इस तरीके से लिखें, बात एक ही होती है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आए, तब हमारा क्या होगा? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इक्वल हो गया तो सिमेट्रिक हो गया, अगर उसके नेगेटिव के इक्वल हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे? अब हम थ्योरम देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? थ्योरम। तो थ्योरम क्या है हमारी? थ्योरम फर्स्ट,
जो कि बेस्ड है हमारी किस पे, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो थ्योरम में हमारे बोला गया इफ वी हैव अ मैट्रिक्स, if we have a square matrix A, then A plus A dash is symmetric matrix, and A minus A dash is skew symmetry matrix, skew symmetric matrix of A। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देन प्रूव दैट A प्लस A डैश, देन इधर कर लीजिएगा आप, देन प्रूव दैट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक एंड A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन, सिमेट्रिक क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक। हम मान के क्या चलेंगे, लेट B इज इक्वल्स टू A प्लस A डैश। हम A प्लस A डैश को B के इक्वल मान के चल रहे हैं, B इज इक्वल्स टू A प्लस A डैश। अब क्या करना है हमें, B को हमें सिमेट्रिक अगर हम B को प्रूफ कर लेंगे तो इसका मतलब A प्लस A डैश भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि B जो है हमारा A प्लस A डैश के इक्वल है। तो क्या हो गया, अगर हम ट्रांसपोज लें दोनों साइड, B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A प्लस A डैश का ट्रांसपोज, हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या हो जाएगा, ये तो B डैश ही रहेगा, B डैश इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है ट्रांसपोज की कंडीशंस में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था, अगर A प्लस B का ट्रांसपोज है तो उसको हम ओपन करेंगे तो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस, मैंने ये भी आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं फिर अगेन अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही हो जाएगा, राइट, A हो गया हमारा। तो B डैश इज इक्वल्स टू A प्लस A डैश। A प्लस A डैश हमने यहाँ पे क्यों किया, A प्लस A डैश हमने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा एडिशन होता है, एडिशन हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारा, A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A, कॉम्यूटेटिव होता है। तो A जब कॉम्यूटेटिव, बाय कॉम्यूटेटिव में लिख देती हूँ यहाँ पे, बाय कॉम्यूटेटिव हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A, तो हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे A डैश प्लस A को A प्लस A डैश, A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A। हम इसको स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, हमने तभी इस प्रॉपर्टी को देखा था वहाँ पे कॉम्यूटेटिव को। अब इधर से क्या हो गया हमारा, A प्लस A ट्रांसपोज हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो B है हमारा वो B डैश के इक्वल आ गया, A प्लस A डैश A प्लस A डैश। तो B इज इक्वल्स टू क्या हो गया, B डैश, B इज इक्वल्स टू B डैश हो गया। तो क्या ये क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक शो करता है, सिमेट्रिक शो करता है। तो इस वजह से हमारा जो B किसके इक्वल है, A प्लस A डैश के, तो A प्लस A डैश इक्वल हो गया A प्लस A डैश के ट्रांसपोज के, राइट, A प्लस A डैश के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया अगर, तो A प्लस A डैश हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो हमारा क्या होगा, अब हम क्या मानेंगे, लेट A माइनस A डैश इज इक्वल्स टू C। हम क्या मानेंगे, C इज इक्वल्स टू A माइनस A डैश लेके चलते हैं, C इज इक्वल्स टू A माइनस A डैश। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया, अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है।
तो C इज इक्वल टू A माइनस A डैश हो गया। तो अगर हम फिर ट्रांसपोज लें दोनों साइड में, अगर हम ट्रांसपोज लें तो क्या हो जाएगा, C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस A डैश का होल का ट्रांसपोज हो गया हमारा, राइट। तो यहाँ से C डैश हो गया हमारा इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब मैंने आपको बताया है ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है और ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है जो हम आगे करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझना है तो आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज क्या होता है, ये पढ़ना जरूरी है। तो अब इसको हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज क्या हो गया, A हो गया, A हो गया यहाँ से। तो C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस A का ट्रांसपोज, A माइनस A का ट्रांसपोज which is equals to C. From here we can see that clearly कि A minus A dash is equals to C. तो C dash is equals to C हो गया माइनस C, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो C dash is equals to क्या हो गया हमारा, C dash is equals to माइनस C हो गया। माइनस C हो गया तो क्या हो गया, ये इसकी सिमेट्री को शो करने लगा, इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी को शो करने लगा। इसलिए C हमारा किसके इक्वल है, C हमारा इक्वल है, C हमारा किसके इक्वल है, C हमारा इक्वल है A माइनस A डैश के। तो इसलिए A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारा कि सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या बोला गया कि जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो इसको हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है तो वो हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। जहाँ पे ये हमारा, हम जानते हैं, अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमने अभी फर्स्ट थ्योरम में से देखा था। तो अगर हम इतने को P मान लें, किसको, P प्लस Q अगर हम कर लें तो यहाँ से P हमारा क्या हो जाएगा, हाफ A प्लस A डैश, और Q क्या हो जाएगा, हाफ A माइनस A डैश हो गया हमारा, राइट। तो चलिए अब हम प्रूफ करेंगे कि क्या P जो है हमारा वो सिमेट्रिक है या Q जो है हमारा वो एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। P हमारे पास क्या है, P हमारे पास हाफ A प्लस A डैश। तो अगर हम P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ A प्लस A डैश का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हाफ A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था A होता है। बाय कॉम्यूटेटिव लॉ हमने जो अभी फर्स्ट थ्योरम में मैंने आपको एकदम बढ़िया से इसके पहले वाले थ्योरम में बताया कि A प्लस A डैश को हम A डैश प्लस A लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ये हो जाएगा A प्लस A डैश, A प्लस A डैश हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये तब हमारे यहाँ से P डैश इक्वल P हो गया, जिससे ये पता चलता है कि जो P है, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ से हमें ये पता चल गया, क्यों, क्योंकि P डैश इज इक्वल टू P हो गया। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था वैसे ही हमने सेकेंड वाला भी किया, तो P डैश इज इक्वल टू P हो गया, तो हमारा P सिमेट्रिक हो गया। बस इसमें हमें इसी को शो कर देना है, सिर्फ और सिर्फ इसी को शो करना है कि ये क्यों होगा, कि ये सिमेट्रिक होगा। तो चलिए देखते हैं अब हमें Q को शो करना है। Q इज इक्वल टू क्या है, हाफ A माइनस A डैश। अब क्या करेंगे, Q डैश हमने लिया, Q का ट्रांसपोज लिया, तो हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एंड अगेन अब हम क्या करेंगे, हाफ A का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में हमने देखा था A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है। तो Q डैश इज इक्वल टू हाफ
हम अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश हो गया हमारे पास। तो q डैश इज इक्वल्स टू माइनस ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया हमारा q के। तो q डैश इज इक्वल्स टू माइनस में q। तो इससे क्या पता चला कि q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।